हाँ तो भाई लोगों मैं एक लाइन बोलता हूँ, इसके आपसे आप पता लगा सकते हो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। मैं उस बार लाइन को आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। तुमने यह कहावत सुनी होगी, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का प्रतिरोध मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर मारे बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर मारे उसकी तरफ बायां गाल भी कर दो। और अगर कोई आदमी तुम पर मुकदमा करके तुम्हारा कोट ले ले, तो तुम उसे अपना दूध भी दे दो। और अगर कोई तुम्हें एक मील चलने के लिए मजबूर करे, तो तुम 2 मील तक चलो। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द है ईसा मसीह के शब्द हैं। तो आप इससे जान चुके होंगे कि आज का क्या होने वाला है। मैं आपको जैसे किसी चैप्टर का कोई भी शब्द होता है, पर्यावरण किसी चैप्टर का नाम है, तो वो चैप्टर पूरा उसके समथिंग घूमेगा, उसके आसपास घूमेगा, पर्यावरण से संबंध हर चीज की जानकारी देगा कि पर्यावरण को कैसे सही करें, कैसे इसका यूज करें, इसका उपयोग क्या है जीवन में। तो इसी प्रकार मैं इस नियम का आपके जीवन में उपयोग किया है और कैसे उपयोग करवाओगे, क्योंकि लाइनों को बोलना आसान होता है, लेकिन उन लाइनों को अपने जीवन में उतारना और सही दृष्टि से उतारना वो थोड़ा कठिन होता है। मैं उसी को सरल करने वाला हूँ। तो हमारा आज का नियम है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई लोग। समर्पण की चाल का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। समर्पण की चाल का उपयोग करें, जैसे चैप्टर का नाम होता है, उसी प्रकार आज का जो हमारा नियम होने वाला है उसका नाम है समर्पण की चाल का उपयोग करें और कमजोरी को शक्ति में बदलें। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि समर्पण करो, मैं कह रहा हूँ समर्पण की चाल का उपयोग करो। चाल का मतलब क्या? अपने फायदे में हर चीज को लो। जैसे भी किसी किसी चीज हो, यदि आप कोई भी जहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर समर्पण करने की जरूरत है, यदि मैं समर्पण करने से यहाँ पर उच्च बन सकता हूँ, तो वहाँ पर समर्पण करो। ऐसा नहीं है यदि आप कोई किसी से बातचीत कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, यानी कि बहस कर रहे हो, कोई भी शब्द बोल रहे हो, यदि आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर लो, समर्पण कर दो। लेकिन आपको पता है आपने समर्पण नहीं किया, बल्कि आपने वो आप उसके बाद आप उस चीज को सीखोगे। जब उस चीज को सीखोगे, जब अगली बार आपसे वो लोग बतराएगा, तो फिर आप में अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और आप में अलग ही जानकारी होगी। तो चाल हो गई एक तरह से, इसको चाल कहेंगे। ये चाल समर्पण उसको नहीं कह रहा कि आप में शक्ति कमजोर है फिर आप समर्पण कर, नहीं। आपने चाल का उपयोग किया अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसको चाल कहते हैं। ऐसे तो पता है, आप किसी भी से युद्ध लड़ रहे हो तो भागने की बजाय उसके सामने समर्पण कर दो। यदि आप भाग गए तो क्या होगा? आपको पकड़ा जाएगा। वो व्यक्ति बलवान है तो आपको पकड़ लेगा, है ना? ऐसा ही होता है ना। जैसे पुलिस से कोई व्यक्ति भाग जाता है तो पुलिस उसको कभी ना कभी पकड़ लेती है। ये उसका आगे समर्पण कर दिया कि भाई हाँ मैं दोषी हूँ, तो उसको सजा मिलेगी ज्यादा ज्यादा थोड़ी बहुत। उसमें वो मतलब ये तो हो जाएगा कि इससे फ्री हो जाऊंगा। लेकिन यदि वो भागता रहेगा तो कब तक भागेगा? एक दिन तो पकड़ना ही है उसको। तो इसको कहते हैं समर्पण की चाल का उपयोग करना। समझ पा रहे हो ना बात को? तो चालू करते हैं ना। अब इस नियम को हमारे जीवन में अप्लाई कैसे करना है, इसका उदाहरण जानेंगे। ऐसा उदाहरण जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, जो पहले भी इसका यूज किया गया है। तो जानते हैं, इससे पहले हमने नियम जाना मूर्खता का यूज, अब आज जाने हैं समर्थता की चाल का यूज। क्योंकि सारे नियम है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनका आप यदि जीवन में उपयोग करोगे तो उपयोग बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा इनका उपयोग करने के बाद। तो चालू करते हैं ना विचार। जब आप कमजोर हो तो सम्मान के लिए कभी न लड़े। यदि आप किसी से डिबेट करने के बाद आपको उच्च पद मिलने वाला है, तो आप डिबेट कभी ना करें, बल्कि उसकी तैयारी करने के बाद, फुल कॉन्फिडेंस के बाद उस चीज को करें। तो आपका लेवल ही अलग होगा। लेकिन हाँ, ऐसे हार नहीं माननी है, आपको उसका यूज करना है ना। इसके बजाय समर्पण का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। समझ पा रहे हो बात को? मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का समय भी मिल जाता है। इससे आपको उसकी शक्ति के घटने का इंतजार करने का समय मिल जाता है। उसे युद्ध में जीतने ना दें, उससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दे। यदि किसी व्यक्ति ने आपको जीत लिया, आपको परेशान कर दिया, आपको बिल्कुल निरस्त कर दिया, तो आप बिल्कुल बहुत निर्बल माने जाओगे। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाएगा। फिर ये तो अपनी जब वो हुई ना एक तरह से, इसमें तो अपना दिमाग का यूज नहीं हुआ। दिमाग का यूज कब माना जाएगा? जब आपने समर्पण कर दिया। आपको पता है कि मैं इससे आगे यदि गया, डिबेट हुई, तो मैं हारने वाला हूँ। तो आप उससे पहले ही खत्म कर दो, उस डिबेट को खत्म करो। और अगली बार उस डिबेट जो भी होने वाली थी जिसमें आप हारने वाले थे, आपको पता था, उसमें आप परफेक्ट होके आओ। अगली बार आओ तो समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है ना? दूसरा काल ठीक है, अब इसका समझते हैं। उसे युद्ध में जीतने ना दे। युद्ध मतलब क्या? यदि किसी चीज का युद्ध हो सकता है। पहले के जमाने में राजा महाराजा है वो युद्ध लड़ते थे। आज के जमाने में विद्यार्थी पढ़ाई से युद्ध लड़ता है।
कारीगर अपने काम से युद्ध लड़ता है, हर व्यक्ति किसी न किसी से युद्ध लड़ता है। उस युद्ध में कैसे जीता जाए, उस युद्ध में कैसे मार दी जाए, इन सारे सवालों का जवाब एक ही है जो इस लॉ से आपको मिलने वाला है। उसकी जो भी चीज आपके हारने के आपको विघ्न पैदा कर रही है, उन चीजों को खत्म करो। तो इससे और अच्छा समझ में आएगा ना, समझ पा रहे हो बात को? हाँ, दूसरा ख्याल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर देते हैं। समर्पण समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें, औजार के रूप में करें, बल्कि अपनी अधीनता के रूप में नहीं, अपनी निर्बलता बताने के रूप में नहीं, अपनी चाल का उपयोग करते हुए करें। शक्ति के चित्र में हम अक्सर इस कारण मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपने दुश्मनों की चाल पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर देते हैं। इस अति प्रतिक्रिया की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, जिनसे हम बच सकते थे। इसकी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया भी होती है। यदि आपने किसी पर प्रतिक्रिया करी अति तीव्र, तो आगे से भी अति प्रतिक्रिया भी आएगी, ये भी ध्यान रखना है ना, की वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिनसे हम बच सकते थे। इतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया भी होती है, क्योंकि तब तुम्हारा दुश्मन भी अति प्रतिक्रिया करता है। क्यों? हमारी पहली इच्छा हमेशा प्रतिक्रिया करने की रहती है, यानी कि जवाब देने की होती है। जो भी बोला जा रहा है आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्यों बोला जा रहा है, उसमें उसको वो जो शब्द बोल रहा है उसमें कितनी महारत है, उसको ये नहीं देखा जा रहा है। ये आपको सब कुछ देखना होता है, जब माना जाता है कि हाँ अच्छा आप में माइंड सेट है ना, समझ पा रहे बात को? लेकिन अगली बार जब कोई आपको धमकाए और आप पर प्रतिक्रिया करने लगे, तो इसे अजमा कर देखें। इसको अजमा कर देखें। क्या करना है? कोई भी आपको धमकाए, कुछ भी करे, आपको निर्बल दिखाए, आपको वहां पर नीचा दिखाए, आपको वो सोच रहा है कि व्यक्ति कुछ गुस्सा हुआ, आपको उस टाइम आप इसका नियम का यूज कर सकते हो। उस समय आपको क्या करना है? विरोध ना करें, पलटकर हमला ना करें, बल्कि समर्पण कर दे। दूसरा गाल भी आगे कर दे, झुक जाए। मैं मारपीट की मतलब मारपीट की बात नहीं कर रहा, इसको लोगों को समझ लिया अपने हिसाब से। इतना तो आप बुद्धिमान हो ही ना, तो कोई बात नहीं है ना। झुक जाए। आप पाएंगे कि इससे अक्सर आपके शत्रुओं का व्यवहार अनिश्चित हो जाएगा। आपने उसने जो सोचा था कि डिबेट में हार जाएगा और समर्पण करेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, लेकिन आपने उससे पहले ही समर्पण कर दिया, तो वो उसको बौखला जाएगा। यानी उसको, यानी कि व्यक्ति आश्चर्यचकित कब होता है? जब उसके जो उसने सोचा है वो काम नहीं होता है। यानी कि जो प्रतिक्रिया होती है वो सबसे अलग होती है। तो सबसे अलग सोच भी होती है, और सबसे अलग सोच को ही तो हम आश्चर्यचकित होना कहते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है। शत्रु अक्सर आपके शत्रुओं का व्यवहार अनिश्चित हो जाता है। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप पलटकर वार करेंगे, शक्ति से प्रतिक्रिया करें, लेकिन आपके विरोध ना करने से वे विचलित हो जाएंगे और उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। समर्पण करके आप दरअसल स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि आपका समर्पण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। बल्कि आप समर्पण इसलिए नहीं कर रहे, परिस्थिति के बस नहीं कर रहे, बल्कि आप उस परिस्थिति का यूज करके वो लक्ष्य हासिल करने वाले हैं जो लक्ष्य आपने कभी ना किया हुआ। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप यही मान के चलिए, मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, मेरे दिमाग मारा है इसी पर है ना। आप कोई भी विद्यार्थी है, 5-6 विद्यार्थी, उनसे आप बातचीत कर रहे हो, किसी भी चीज फील्ड में कर रहे हो, लेकिन आपको उस फील्ड से जानकारी नहीं है, तो आप शांत होकर सिर्फ सुनते रहो बढ़िया तरीका से। वहां पर आपको डिबेट नहीं करनी, ना क्या बोलना है, आपको बोलना है जब आपको जानकारी हो, यानी कि आपको अच्छी तरीके से परफेक्टता हासिल हो। ये मान के चलिए कोई व्यक्ति है आपका, वो यानी कोई व्यक्ति आपसे डिबेट करना आया है, यानी आपको पढ़ाई का टाइम है, पेपर चल रहा है, उस समय लड़ाई का माहौल बनना है, आसपास माहौल बनना है, पड़ोसी से माहौल बनना है, यानी जमीन के ऊपर लड़ाई हो रही है, किसी भी चीज के ऊपर लड़ाई हो रही है। उस वक्त आपका टाइम चल रहा है पढ़ाई करने का, मेन फोकस, यानी 1 महीने बाद आपकी पढ़ाई होने वाली है, यानी कि 1 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है। और 1 महीने पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है। लड़ाई मतलब क्या? यदि यहाँ पर इसकी लड़ाई अधिक बढ़ी तो ये वहां पर थाने में भी जा सकती है। यदि थाने में गई तो हमारा भी नाम आएगा, और यदि हमारा नाम आया तो हम आपको वहां के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, पैसा भी देना होगा, समय भी बर्बाद होगा। लेकिन आपके पास समय तो है ही नहीं। आपको तो 1 महीने बाद पेपर देना है ना। आपने पूरी मेहनत, पूरी साल, पूरी अच्छी जिंदगी से, मतलब आपने 2 साल 3 साल बढ़िया तैयारी करी किसी पेपर की, और पेपर है 1 महीने बाद, और 1 महीने पहले आपसे लड़ाई हो रही है किसी व्यक्ति की, बहुत खतरनाक तरीका से, वो लेवल पता नहीं कहाँ तक पहुंच सकता है। आपको यदि आपने समर्पणता का यूज नहीं किया वहां पर, तो आप बुरी तरीका से आपकी 3 साल की मेहनत 10 मिनट में रद्द हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को? तो इसका यूज करना सीखो, इसको हर समय यूज इससे आप सोचिए, इस नियम की बदौलत आप कितना हासिल किया है, आपने बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आपने उस परिस्थिति से बच गए, और उस परिस्थिति के बचने के बाद जो आप हासिल कर रहे हो, जो 1 महीने बाद जो पेपर होने वाला है, यदि आप उसमें पछता गए, यानी कि उसमें आपका
काम हो गया, जो भी आपका लक्ष्य है, तो कितनी खुशी हुई। लेकिन यदि आप इस छोटी सी चीज़ में अपने स्वाभिमान की वजह से, अपने जो भी आपका एटीट्यूड की वजह से यदि उसमें ही आप व्यस्त हो गए लड़ाई में, तो आपके 3 साल बर्बाद, आपका समय बर्बाद, आपकी ज़िंदगी बर्बाद, और लोगों का जो आपसे आशा है भी आशाएं निरस्त हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। वो किससे वजह से कि आपने इस नियम का यूज नहीं किया। तो समझ पा रहे हो ना इस नियम की कितनी अहमियत है ज़िंदगी में। अहमियत है जब भी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने ये नियम नहीं सीखे तो क्या होगा, एक दिन बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ज़िंदगी टाइम पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। ये जो बूढ़े व्यक्ति है ना, उनसे पूछो कि आपको ज़िंदगी कैसे निकल गई, वो भी उनको पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कैसे निकल गई, ऐसी आपकी भी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इन नियमों का उपयोग करना सीखो जीवन में। इन नियमों का उपयोग किस लिए किया जा रहा है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ हासिल कर सको, और कर भी सकते हो यार। एक बिल्कुल रियल उदाहरण है, बिल्कुल रियल प्रतिक्रिया मैंने दी ना आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा है ना भाई। देखो, उनकी आशाओं में पानी फिर जाता है, ठीक है ना। उन्होंने आपको हरा दिया, ठीक है। समर्पण की तरकीब का सार है, अंदर से आप दृढ़ रहते हो लेकिन बाहर से आप झुक जाते हो। आपको पता है कि आगे आने वाले 1 महीने के बाद आपकी जो आपको मिलने वाला है वो इस लड़ाई से काफी बेहतरीन होगा। वो आपके जीवन को काया पलट कर देगा। लेकिन लोगों को लग रहा है कि झुक रहा है, लेकिन नहीं, वो आपका दृढ़ नियम है, यानी कि आप दृढ़ हो अंदर से। बाहर से तो आप उसका विनय कर रहे हो। समझ पा रहे हो ना बात को। गुस्सा होने का कारण नहीं, मिलने के कारण आपके विरोधी अक्सर बौखला जाते हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि भी इसके बाद आप पर और आक्रमण करेंगे। इस तरह से आपको इतना समय और जगह मिल जाती है जिससे आप तैयारी कर सकते हो, है ना। हाँ, समय मिल जाती है जिससे आप उन्हें नीचे गिराने की योजना बना सकते हो। बुद्धिमान व्यक्ति जब क्रूर और आक्रामक व्यक्ति के खिलाफ लड़ता है तो समर्पण की तकनीक ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है। यदि क्रूर व्यक्ति के साथ कोई भी युद्ध हो रहा है, कोई हमारे में युद्ध, देखिए मैं इसमें युद्ध की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं रियलिटी में आपको इसका यूज करना है, अपने व्यवहार में यूज करना है, आपकी परिस्थितियां उनमें यूज करना है। इन नियम हर जगह मतलब यूज हो सकता है, लेकिन आपको बुद्धिमानी के साथ यूज करना है ना। मैं इसमें युद्ध ले रहा हूँ, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें युद्ध आ रहा है, लेकिन आपका युद्ध कहते किसे हैं? युद्ध उसे कहते हैं जो आपका विरोधी है, जो आपको विरोध करना है, उसको हराना। यही तो आपका लक्ष्य होता है युद्ध में। तो इसी प्रकार वो युद्ध, पहले वो युद्ध होता था, आज का आजकल का ये युद्ध हो रहा है। युद्ध युद्ध सब एक से, लेकिन युद्धों में अंतर होता है सिर्फ। युद्ध सब जगह होता है। समझ पा रहे बात को, है ना। हथियार है, कई मामलों में लड़ने की बजाय समर्पण करने का बेहतर होता है। अधिक शक्तिशाली विरोधी के सामने जब आपकी हार तय हो तो अक्सर भागने की बजाय समर्पण करना ज्यादा अच्छा होता है। भागने से आप कुछ समय के लिए तो बच सकते हो, लेकिन आपका विरोधी अंत आपको पकड़ ही लेगा। इसके बजाय अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपको अपने दुश्मन के आसपास रहने का मौका मिलेगा, और आप मौका मिलते ही उस अपने जहरीले दांत गाड़ सकते हो, यानी कि आपने अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको एक रियलिटी का उदाहरण देने वाला हूँ। अब से कब का उदाहरण देने वाला हूँ? 66-73 ईसा पूर्व का, है ना। 66-73 ईसा पूर्व का, यानी कि अब 2024 चली, 2024 में 66 क्या जोड़ दो 73, उस समय का मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ। समझ पा रहे हो बात? ये आता है प्राचीन में, यानी कि प्राचीन चीन में फुजिया के युद्ध में वू के शासक ने यू के राजा, यानी कि वू एक देश है, उसका शासक था, और यू के राजा गुजियन को बुरी तरह हरा दिया था। यानी कि वू के शासक ने, यानी कि वू एक देश था, उसके शासक ने किसको हरा दिया? गुजियन को हरा दिया। गुजियन कहा था, कौन था? वो दूसरा शासक था। आप इसको मत पढ़िए, बस आप एक मान लीजिए, 2 व्यक्ति थे, गुजियन था और एक शासक था, बस ये मान लीजिए। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या हुआ? बुरी तरह हरा दिया, गुजियन को हरा दिया ना। गुजियन भागना चाहता था, लेकिन उसके सलाहकार ने उसे यहाँ सलाह दी कि वह समर्पण कर दे। ये माननी चलिए शक्तिशाली था, गुजियन शक्तिशाली नहीं था। जो शासक था वो शक्तिशाली था, ये उसके सामने वो युद्ध करता गुजियन तो मारा जाता, बुरी तरीका से मारा जाता, उसके परिवार को तहस नहस कर दिया जाता, उसके पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया जाता, है ना। और उनके सलाहकारों ने सलाह दी, क्या दी? कि समर्पण कर दे और वू के शासक की सेवा करे, ताकि वह सोच विचार करके बदला लेने की योजना बना सके। उसकी सलाह पर अमल करते हुए गुजियन ने वू के शासक को अपनी सारी संपत्ति दे दी और राजा के अस्तबल में सेवक का काम करने लगा। सेवक का, खा राजा और खा सेवक का काम कर रहा है, करना पड़ेगा। ये उसका भाग था, यानी ये उसको हराने का भाग था। कोई भी काम, यदि आपको कोई भी काम हो वो आपको युद्ध जीतने में सहायक है तो उस काम को कीजिए। समझ पा रहे हैं ना बात को?
कोई भी काम हो, ठीक है, छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है, काम देखा जाता है कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है परिणाम के आधार पर छोटा बड़ा होता है, ना कि कार्य करने के आधार पर बड़ा होता है। समझ पाए? 3 साल तक वह वू के शासक के सामने झुकता रहा। आखिर वह वू के शासक को उसकी वफादारी पर भरोसा हो गया और उसने उसे घर लौटने की इजाजत भी दे दी 3 साल बाद। और इतना पर माया जाता बेचारा है ना। बहरहाल गुजियन ने इन 3 सालों में बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली थी, बदले की योजना बना ली थी। जब भू राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और आंतरिक उथल पुथल के कारण राज्य कमजोर पड़ गया, तो गुजियन ने सेना इकट्ठी की। गुजियन मतलब वो जिसने अस्तबल में काम किया था किसी समय, और आज वो क्या कर रहा है, युद्ध लड़ने जा रहा है। वो किस समय, परिस्थिति के हिसाब से युद्ध लड़ रहा है ना। समझ पा रहे हो बात को? भयंकर सूखा और आंतरिक उथल पुथल के कारण राज्य कमजोर पड़ गया, तो गुजियन ने सेना इकट्ठी की और भू पर हमला करके उसे आसानी से जीत लिया। समझ पा रहे हो मैडम? इसको परिस्थिति का कितना रोल होता है। दीप, आप ये बताइए यार, तो हम चित्तौड़ में जो ध्रुव हुआ, यानी चित्तौड़ में कई शाखा हुए हैं, अमिताभ चौहान का हुआ था, वो कैसे हुआ था? वहां पर अकाल पड़ा था, वहां पर भीतर खाने के लिए भोजन ही ना था, तो अंतिम उद्देश्य क्या था, लड़ना, तो उनको भीतर से बाहर आना ही था, हारना ही था, तो बिल्कुल था, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर हुआ, इसने इसका यूज किया भू के शासक को हराने का। गुजियन ने, उसने परिस्थिति का यूज किया, उसने देखा सूखा अकाल कब पड़ता है, जब मतलब दुश्मन आपका, जो दुश्मन है आपका, कोई भी दुश्मन हो, वो निर्बल कब पड़ रहा है, वो मतलब कमजोर कब पड़ रहा है, उस पर जब आक्रमण करो, बल्कि जब नहीं, जब वो हथियारों से लैस हो, बल्कि जब आक्रमण करो जब हथियारों से निरस्त हो। समझ पा रहे हो बात को, है ना, पूरी तरीका से। शक्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है, ये बात रखना है। कहीं पहले, कहीं मतलब ईस्वी पहले, मतलब कई शताब्दी पहले वो इंग्लैंड के हाथ में शक्ति थी, अब अमेरिका के हाथ में शक्ति हो, उससे पहले किसी के हाथ में शक्ति थी। शक्ति हरदम परिवर्तनशील होती है। आपने देखा होगा, कभी बूढ़े बड़े आपके जो पिताजी उन पर था, अब आज बच्चों पर है शक्ति, घर की, है ना। समझ पा रहे हो ना बात को? अगर आप पाए, ठीक है, परिवर्तनशील है, चूंकि इस खेल की प्रकृति ही गतिशील और संघर्ष में ही है, इसलिए शक्तिशाली लोग अंततः नीचे की तरफ आते हैं। अगर आप पाएं कि आप अस्थायी तौर पर कमजोर हो गए हैं, तो दोबारा शक्तिशाली बनने के लिए समर्पण की तकनीकी आद उपयोगी है। यह तकनीकी आपको महत्वाकांक्षा को छिपा देती है, यह आपको धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाती है, जो खेल के प्रमुख गुण हैं। इसके अलावा इसके कारण अपने विरोधी के अकस्मात पतन का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। अगर आप भाग जाते हैं या पलटवार लड़ते हैं, तो लंबे समय में आप नहीं जीत सकते। यदि आपने, राणा संगा का क्या हुआ, राणा संगा ने जब युद्ध लड़ा था 1527 में हुआ था शायद, जो हुआ था ना, कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, उस समय क्या हुआ था, उसको राणा संगा को जहर क्यों दिया गया? क्योंकि उसने पलटवार करने का जल्दी प्रयास किया, बल्कि उसको ये करना ये चाहिए था, अपनी शक्ति द्वारा से इकट्ठी करनी चाहिए थी। जब यानी तोप की वजह से वो हारा था राणा संगा, तो उसको तोप बनानी चाहिए थी अगले साल, फिर आक्रमण करना चाहिए था। तो आज का इतिहास ही अलग हुआ था। फिर बाबर उसमें हार, बाबर पहले भी युद्ध हारा था, उसने भी तो प्रयास किया पलट कर, तो बाबर मतलब राणा संगा भी तो कर सकता है ऐसा, लेकिन नहीं किया है। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अरे यार, स्वाभिमानी ना जाने राजपूतों का क्या हाल किया है। समझ पा रहे बात को? इसका यूज, यार ये नियम भी जानते उस समय, ये नियमों को जानते तो ना जाने क्या होता है इतिहास। हम अकबर बाबर, मैं इनको तो पढ़ते ही नहीं, ना जाने क्या इतिहास होता है। समझ पा रहे बात को? तो और आगे चलते हैं ना, पलटवार करते हैं, तो लंबे समय पर आप नहीं जीत सकते, है ना। अगर आप समर्पण कर देते हैं, तो लगभग हमेशा जीत ही जीत आपकी ही होती है। समर्पण करने से आपकी जीत कैसे होती है? आप यही सोच रहे हो ना, समर्पण करने का उद्देश्य क्या है? यदि आप दूसरे के आगे, अपने दुश्मन के आगे समर्पण कर देते हो, तो उससे आपको समय मिलता है तैयारी करने का, दुश्मन से जीतने का, दुश्मन को हराने का, दुश्मन की कमजोरियों को समझने का, दुश्मन की माइंडसेट को समझने का, दुश्मन की तकनीकों को समझने का, और दुश्मन की हर कमजोरी को समझने का। यदि आपने किसी व्यक्ति की कमजोरी, मैं नहीं कह रहा कि हर जगह यूज करो, आपको सिर्फ अपने हिसाब से इनका डिसयूज नहीं करना। ये नियम बहुत तगड़े नियम है ना, समझ पा रहे बात को? इसको नियम का यूज अपने हिसाब से करना है ना, तो समझ पा रहे बात को? इससे समय मिलता है समर्पण करने से, है ना। अब मैं उदाहरण देता हूँ, बलूत का जो पेड़ तेज हवाओं से लड़ता है, यानी कि एक बलूत का पेड़ होता है ना, जो जब तेज हवा चलती है ना, तो तेज हवाओं से लड़ता है, उसकी शाखाएं एक एक करके टूट जाती हैं। जब उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं बचता है, तो उसका तनाव भी टूट जाता है। दूसरी ओर बलूत का जो पेड़ झुक जाता है, वह ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। ये पेड़ है, छोटा पेड़ कैसे जीता है? यानी कोई छोटा पेड़ है,
वो अधिक समय तक कैसे, मतलब वो बड़ा कैसे हो जाता है, नहीं हवा आती है वो उससे उड़ नहीं सकता, नहीं हवा से वो गिर नहीं सकता, क्योंकि वो नीचे समर्पण कर देता है। लेकिन बड़ा पेड़ भी तेज हवा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, यदि कम हवा है और बड़ा पेड़ है तो कोई जरूरत नहीं है समर्पण करने की, युद्ध लड़ो जीत जाओगे। लेकिन आपको वहां पर निराशा दिख रही है, वहां पर आप नहीं जीत सकते, बल्कि पूरा बवंडर, बल्कि पूरा तूफान आने वाला है। तो उस पेड़ को झुकना होगा, यदि नहीं झुका तो खत्म होना पड़ेगा, राणा संगा की तरह। और अपनी यूज करना है अपने माइंड सेट का, समझ पा रहे हो बात को। खर्चा के लिए कुछ नहीं बचता है। दूसरी ओर बलूत का जो पेड़ झुक जाता है वहाँ ज्यादा समय तक जिंदा रहता है, उसकी तना ज्यादा चौड़ा होता है, उसकी जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं और वहाँ ज्यादा शक्तिशाली होता है। समझ पा रहे हो बात को। और जो मैंने पहली पहली लाइन बोली था, अब मैं उसको बाद में और बोल देता हूँ एक बार। तुमने यहाँ कहावत सुनी होगी, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का प्रतिरोध मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर मारे उसकी तरह बाएं गाल पर भी कर, बाएं गाल भी कर दो उसकी तरफ। ये नियम है भाई, ये मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ। जो मैंने इससे पहले जो बोला था उसका, मैंने उससे पहले जो वाक्य बोली थी ना, जो मैंने शुरुआत में लाइन बोली थी, उसके बाद मैंने जो सारा बताया था, मैंने इसको यूज करना ही तो बताया था, इसको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में यूज करना ही तो बताया था मैंने, और क्या बताया था, इसको समझा ही तो था ना। ये तो मैंने लाइन बोल दी, लेकिन इसका यूज कैसे करना चाहिए वो सब कुछ बताया मैंने आपको। लेकिन आपको इसका नियम का उपयोग कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, और सारे नियमों को अच्छी तरीके से यूज करना है, बल्कि डिस यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार फिर लाइन को बोल देगा मैं। तुमने यह खबर सुनी हुई, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का प्रतिरोध मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर मारे उसकी तरफ बायां गाल भी कर दो। और अगर कोई आदमी तुम पर मुकदमा करके तुम्हारा कोट ले ले तो तुम उसे अपना दुसाला भी दे दो। और अगर तुम्हें कोई 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो तुम 2 मील तक चलो। समझ पा रहे हो, अब समझ पा रहे हो ना इस बात को। इसका मतलब है, यदि उसको व्यक्ति, चलो कोई व्यक्ति कह रहा है 1 मील चलो, जबरदस्ती चलवा रहा था, आप 2 मील चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 मील किस लिए चले कि आगे जाकर चलना ना पड़े कभी, बल्कि जो कह रहा है उसको इतनी गलत हालत करनी है इसकी आगे जाकर के, तुम्हें सोच ही नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं अंदर से दृढ़ और बाहर से निर्बल होना। आपको दोनों जगह से निर्बल नहीं होना है, बल्कि इनका यूज करना है नियमों का, ना कि इनका डिस यूज करना है ना। तो समझ पा रहे हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है आज के लॉ में कि समर्पणता का चाल का यूज करो और शक्तिशाली बनने के लिए इसका यूज करो। तो समझ पाए हुए बात को। मैंने आपको भू के शासक का उदाहरण दिया, ग्लेशियर का उदाहरण दिया, शायद उसका क्या ना, गुल्ली कोई भी नाम था, मैंने उसका उदाहरण दिया आपको, उससे आप समझ गए होंगे कि उसने कैसे आक्रमण किया। उसने अस्तबल में भी काम किया, छोटे से छोटा कार्य किया राजा ने। उसके बाद 3 साल बाद उसको उसकी राजा की कमजोरी पता चली, उस पर आक्रमण करके उस देश को तबाह कर दिया और अपने आप को अधिकार हासिल कर दिया। समझ पा रहे हो। तो बहुत कुछ जान लिया हमने। तो आज का वीडियो खत्म होता है, और तो आगे आने वाले लॉ में हम बहुत कुछ जाने वाले हैं, और आगे आगे ऐसे ही लॉ आते रहेंगे, उनका यूज करते रहना जिंदगी में। ये लॉ सिखाते क्या है, आपके समय को कम समय में अधिक चीज हासिल करना। यदि आप 1 करोड़ रुपए 30 साल में कमा रहे हो तो बहुत कम है, यदि 1 करोड़ आप हर साल कमा रहे हो तो बहुत है। तो समय का फर्क है ना। समय किसे कहते हैं, जिंदगी को समय कहते हैं। और जिंदगी में क्या होता है, यदि आप अधिक, यानी कि आप अधिक गलती करोगे तो अधिक समय लगेगा सफल होने में, लेकिन आप कम से कम गलती करोगे और कम कम से समय सीख पाओगे तो कम समय लगेगा आपको सफल होने में। यदि कम समय लगेगा सफल होने में तो आप बहुत कुछ जीवन में कर पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, आते हैं कल नए लोग के साथ। गुड बाय।